आज हम सीखेंगे वीरासन। इस तरह से फोल्ड कर देना है जंघाओं को, दोनों पैरों को मिला देना है, दोनों हाथ बांध के दोनों पैरों के नीचे रखना और पूरी शक्ति से कमर को सीधा करते जाना और सीधा करते जाना और सीधा करते जाना, जहां तक आपका शरीर स्वीकार करे कि और सीधा हो सकता है, और सीधा करते जाना है और सीधा करते जाना है और सीधा करते जाना है। और जितना इसको पास ले जा सकते हो, एड़ी को, है ना, मूलाधार के पास एड़ियों को खींच के ले जाना अंदर की तरफ और कमर सीधी कर देना। अब आंख बंद करके लयबद्ध श्वास प्रश्वास, ये अकड़न जकड़न ऐठन शरीर की जो होती है उसको समाप्त करता है। ये होती क्यों है? गलत आहार के कारण, गलत व्यवहार के कारण, अनिद्रा के कारण। तो इन सबको समूल नष्ट करने की अकड़न जकड़न ऐठन को ये क्रिया है वीरासन। घुटनों को पूरा प्रेशर से नीचे दबाने की कोशिश करना जितना हो सके और दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ कमर को खींचने की कोशिश करना जितना ऊपर हो सके। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। जितना आपका शरीर स्वीकार करे फिर आप शरीर को शिथिल कर सकते हैं, शरीर को ढीला छोड़ दें। जितना आगे की ओर झुकना चाहता है इसे झुकने दें, बिल्कुल रुकावट पैदा नहीं करना है। ये जो शरीर है ये जड़ है, इसमें सारी चेतना प्राण की छुपी हुई है। जैसे ही प्राण रुका शरीर वापिस जड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस जड़ में जो चेतना है, जो श्रृंगार है, वो लयबद्ध तरीके से आपके शरीर के भीतर उतरता है प्राण के जरिए। तो उसी के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको दोबारा से। अब पूरी एनर्जी के साथ हम और खींचेंगे इसको, और खींचेंगे और खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। अकड़न जकड़न ऐठन शरीर के किसी भी हिस्से में है उसको दूर कर सकता है वीरासन। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरा शरीर को खींच दिया, आंख बंद कर ली और लयबद्ध श्वास प्रश्वास, मतलब जितना आप श्वास ले रहे हो उतना ही प्रश्वास छोड़ना, इक्वल अमाउंट पे, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, चलिए।
अगर आपको बीट सुनाई देने लग जाए शरीर के भीतर कहीं भी, पैरों में, सिर में, कहीं ना कहीं वो आपको बीट जरूर सुनाई देगी। ये जो पल्स रेट है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देगी आपको इतनी देर रुकने के बाद। तो इसकी जो समयावधि है वो है 10 मिनट। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज ही आप 10 मिनट कर लीजिए, लेकिन जब आप 10 मिनट वीरासन करेंगे तो आपको बहुत ताकतवर तरीके से वो लाभ पहुंचाएगा, हर दिन लाभ पहुंचाएगा आपको। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लीजिए। पूरे शरीर को तान देना है, शांत रस हो जाना है, सारी ऊर्जा जो प्राण के माध्यम से इस शरीर के भीतर उतर रही है उसे और गहरा कर देना है। और जो प्रश्वास छोड़ रहे हैं आप, उसके सारे आपको यह सोचना है कि शरीर रूपी देवालय से सारा कचरा बाहर जा रहा है और नई ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूं। बस इतना बार बार सोचते रहना। जितना शरीर मूर्तिवत ठहरेगा उतनी गहराई से आप भीतर उतर सकते हैं। तो जरा सा हिला, जरा सा, तो टरबाइन का ट्रिप, आपकी सारी ऊर्जा बाहर सुलक्षित हो जाती है, सारी ऊर्जा। ये जो पंच महाभूत है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, बहुत ही अनुशासित है। संसार का कोई चमत्कार इनको खंडित नहीं कर सकता। तो जब पंच महाभूत प्राण बन के इस शरीर रूपी देवालय के भीतर उतर रहे हैं, तो उसकी जो मंगलमय ध्वनि है उसको सुनना है। आपके भीतर एक मंगलमय ध्वनि है, वो किसके सहारे पहुंचना पड़ेगा? इसी पल्स रेट के सहारे, और कोई तरीका नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये एक अभियान है, एक सरल तरल मानव को प्रकट करने का। लेकिन मैं बार बार क्यों बोलता हूं, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये भ्रांत धारणा। अगर मेरी उंगली कट जाए तो मुझे सर्जन की शरण में जाना पड़ेगा। उसने 10 साल बहुत मेहनत करके उसको प्राप्त किया है ज्ञान को, वो कटी हुई उंगली जोड़ सकता है। मेरे पास तो कोई ऐसा आसन प्राणायाम नहीं है कि उसको जोड़ सकूं। विज्ञान इस संसार का बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन अध्यात्म उसके साथ समन्वय बनाता है, उसको और विराट करता है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अब गौर से देखो इस शरीर को, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। अन्न में शरीर, आप आहार ग्रहण करते हो कि नहीं मुख से? प्राण में शरीर, नासिका से प्राण उतर रहा है कि नहीं? मनो में आप सोचते हो कि नहीं?
विज्ञान में हर चीज कितनी अनुशासित है, इसमें कितना अनुशासन है, दृढ़ आत्मानुशासन है शरीर के भीतर। आंख देख रही, अब इससे आप कहिएगा तो सुन, कभी सुन सकेगी? सवाल ही नहीं उठता। सारी जिंदगी आप प्रयास करते रहो, कभी नहीं सुन सकती। उसको प्रकृति ने उस तरह से नहीं बनाया। तो प्रकृति ने हमें मानव का चोला दिया और भारत की भूमि पे दिया। और हमारे ऋषि क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, जगत के सब जीवों का कल्याण हो। तो जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर सब कुछ आपके पास लौट के आएगा। जो आप बोगे इस प्रकृति के बगिया में, वही सब कुछ आपको मिलने वाला है एज इट इज। कोई चेंज नहीं कर सकता। प्रकृति का एक फॉर्मेट है, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। बस अब आपको आनंद चाहिए तो दया आपके भीतर पैदा करो, वो तो है, उसे बड़ा कर दो। आपको दुखी होना तो ठीक है, मचाओ मारकाट, वो हिंसक पशु कर रहे, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हर घटना का एक परिणाम आपको मिलेगा। इतना विराट सागर, एक कंकर फेंको, वो उसकी तरंग बनाता है उसकी क्षमता के अनुरूप। इतना विराट सागर नदियों के प्रचंड वेग को धारण करके शांत बना रहता है, प्रचंड वेग को धारण करता, अपने हृदय में उतार लेता है और आपके कंकर का रिस्पॉन्स करता है। तो सोचिए प्रकृति कितनी विराट है, कितनी उदार है और कितनी सरल। तो भारतीय ऋषियों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस आध्यात्म को खड़ा करने का प्रयास किया। एक पूरा मानव धरती पे आ सकता है। जब आप शरीर को मूर्तिवत ठहरा देंगे तो आपका प्राण से परिचय होगा, और प्राण की सारी चेतना है। सारा खेल प्राण ही तो रचा रहा है इस शरीर के भीतर। इस प्राण को हटा दीजिए, क्या पहचान है आपकी? 2 घंटे में पहचान खत्म। कोई जलाएगा, कोई लटकाएगा, कोई दफनाएगा, रखने वाला तो कोई भी नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? तो ऋषियों की पवित्र भूमि, वसुधैव कुटुंबकम, आओ हम सब मिलकर के अपने भीतर की चेतना से जुड़ें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी साझा भूमिका तय करें। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। दुनिया की स्मार्ट पुलिस बिना वेपन, बिना हथियार की हो चुकी है, सेवा के लिए तत्पर है। हमारी डंडे वाली पुलिस है। हम कहां ले जा रहे हैं देश को? विश्व गुरु बनना तो सोच भी तो आधुनिक बनाना होगी। तो उस सोच को परिष्कृत करने का एक ही तरीका, योग की धारा को सरलता के साथ आत्मसात करिए। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपने हमारा योग दर्शन केंद्र ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया हो तो कर लीजिए। इस धरती पे एक पूर्ण मानव को प्रकट करने का यह अभियान है। ठीक है? आपकी अकड़न जकड़न ऐठन आप 10 मिनट करके देखिए और फिर जो भी आपका अनुभव है इस पर साझा कीजिएगा। ठीक है? और मैं ये अपना ईमेल एड्रेस भी इस पर डिस्प्ले कर रहा हूं। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप उस पर भेजिए, उस पर भी हम धीरे धीरे छोटे छोटे कैप्सूल बना के आपको देंगे। कैप्सूल मतलब दवाई गोली नहीं, ये आपको योगी कैप्सूल बना के दिए जाएंगे। ठीक है? चलिए, आपके मंगल की कामना करता हूं।